हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। लोकसभा चुनाव के बीच सभी पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जगह उनको उकसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उकलाना में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भट्ट का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल सुरेश भट्ट कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को फर्जी वोटों के लिए उकसाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो वोट बाहर गए हैं, जो वोट मरे हुए हैं और जो फर्जी वोट हैं, उन सब की पन्ना प्रमुख को व्यवस्था करनी है। इतना ही नहीं, भट्ट ने यह भी कह दिया कि उन्हें इस चीज की व्यवस्था कैसे करनी है ये वो जानते हैं। बाहर जाने वाला वोट, मरा हुआ वोट, फर्जी वोट, इन सब की व्यवस्था करनी है। क्या व्यवस्था करनी है हम सब जानते हैं। हमने अपना पन्ना जिताने की पूरी व्यवस्था करना। विवादित बयान दे दिया है भट्ट साहब को। अब ये क्लियर कर देना चाहिए कि पन्ना प्रमुखों की ड्यूटी क्या इसलिए लगा रहे हैं, ये किस तरह का बयान दे दिया, मरे हुए वोट, बाहर गए हुए वोटों को ये कैसे भुना लेंगे और उसकी व्यवस्था किस तरह से करना चाह रही है बीजेपी। यूटर्न लेने की बजाय सबसे ज्यादा यहां पर इस वक्त जरूरी है कि इस बात को वो क्लियर कर दे। एक बार जरा फिर से सुनिए इनका यह विवादित बयान। बाहर जाने वाला वोट, मरा हुआ वोट, फर्जी वोट, इन सब की व्यवस्था करनी है। क्या व्यवस्था करनी है हम सब जानते हैं। अगर उसका वोट होना है तो कहां होना, नहीं तो नहीं होना। इन सारी व्यवस्थाओं को करते हुए हमने अपना पन्ना जिताने की पूरी व्यवस्था करना। करते हुए अपना वोट देकर जिताने की पूरी कोशिश करनी है। हमारे संवाददाता अनुप कुंडू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश भट्ट साहब ने जो ये बयान दिया है अनुप, वाकई विवादित बयान। इस बयान के बाद घेरा किसी ने उन्हें। देखिए अनामिका, अगर इस बयान की बात करें तो ये बहुत ही विवादित। आज उकलाना विधानसभा क्षेत्र में पन्ना प्रमुख की एक सम्मेलन किया गया था, एक बैठक की गई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस प्रकार वीडियो में सुनाई दे रहा है, कि जो लोग मर चुके हैं और जिनका नाम लिस्ट में है, जो लोग बाहर गए हुए हैं या अन्य, उनको किस प्रकार से भुगतान किया जाए, यानी कि उनकी क्या व्यवस्था की जाए। इसका कहने का तात्पर्य साफ ये आता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या फर्जी वोट डालने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस प्रकार से ये बयान आने के बाद आचार संहिता का उल्लंघन, उसके अलावा एक पार्टी के इतने संगठन मंत्री का इस तरह का कार्यकर्ताओं को कहना अपने आप में निंदनीय है। बिल्कुल, ये तो कार्यकर्ताओं को उकसाने जैसा हो गया। क्या विपक्षी और विरोधी भट्ट साहब से जवाब नहीं मांग रहे? अनुप फोन पर हैं आप? चलिए, संपर्क टूट गया जान पड़ता है, लेकिन प्रतिक्रियाएं क्या होंगी बाकी दलों की, इस पर जरूर पहुंचाएंगे और इस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा या नहीं, ये अपडेट भी पहुंचाएंगे। अब तक फिलहाल सुरेश भट्ट ने विवादित बयान दिया है। मरे हुए वोट, जो वोट बाहर गए हुए हैं, उसे किस तरह से उसकी व्यवस्था करनी है, उसे कैसे भुनाना है, ये कार्यकर्ताओं को उकसा रहे थे यहां पर सुरेश भट्ट। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़ गए हैं इनेलो से। प्रवीण जी नमस्कार। प्रवीण अत्रे फोन पर हैं आप? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर। बीजेपी संगठन के मंत्री सुरेश भट्ट ने आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन में ये बात कही है कि हमें मरे हुए वोट और जो वोट बाहर गए हुए हैं उन वोटों की भी व्यवस्था करनी है और कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए आगे उन्होंने ये बात कही कि ये कैसे करना है ये आप सभी जानते हैं। देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा यही सच है। आपको याद होगा अमित शाह ने किस तरह से IT सेल की बैठक के अंदर इस बात के लिए उकसाया कि वो विपक्ष के बारे में झूठ का प्रचार करे। आपको याद होगा अखिलेश यादव, मुलायम यादव वाला किस्सा उन्होंने बाकायदा वहां पे सुनाया भी। जी। उसी तरह से यहाँ पे सुरेश भट्ट जो है, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि वो कानून की धज्जियां उड़ाए, चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाए, लेकिन हैरानी तब होती है
इस तरह की घटना पे जब चुनाव आयोग मौन हो जाता है तब ज्यादा परेशानी होती है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को तुरंत इस पे संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे ये नियमों की अवहेलना है, कानून को तोड़ना है और पाप के जरिए चुनाव जीतने का प्रयास, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें अपना अपना पन्ना जिताने की पूरी व्यवस्था करनी है और कुछ इस तरह से वो व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि मरे हुए वोट और जो वोट बाहर गए हुए हैं उन्हें भी वो चाहते हैं कि भुना लिया जाए और इस तरह से वो कार्यकर्ताओं को एक तरीके से उकसा रहे हैं कि कैसे आपको इन वोटों को डलवाना है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया, क्या इनेलो चुनाव आयोग में इनकी शिकायत दर्ज कराएगी? देखिए, निश्चित रूप से इसीलिए मैंने ये बात कही कि चुनाव आयोग अगर स्वयं संज्ञान नहीं लेता तो चुनाव आयोग को शिकायत जाएगी। एक, आपको याद होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद चुनाव आयोग ने 1-2 बार अपने दांत दिखाने की कोशिश की। हालांकि आपको ये भी याद देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की चुनाव आयोग को उसकी शक्तियां याद दिलाने के लिए। हाँ। और यहाँ पे एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, मुझे आपको याद होगा लगातार एक विषय चर्चा का रहा है कि ईवीएम का दुरुपयोग। क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री की इस तरह की बातें इस बात को ज्यादा स्ट्रांग नहीं करती कि ये लोग ईवीएम के दुरुपयोग तक भी जा सकते हैं? क्या इस बात को मजबूती नहीं मिलती? मरे हुए लोगों का अगर वोट डलने लगे तो दुरुपयोग ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण साहब वक्त देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। निशांत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सिंह साहब नमस्कार। जी नमस्कार। निशांत सिंह जी, सुरेश भट्ट का बयान सुना आपने जिसमें वो पन्ना प्रमुखों को जिताने के लिए कह रहे हैं पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कि अपने अपने पन्ना को जिताने की पूरी व्यवस्था हमने करनी है। मरे हुए वोट, जो वोट बाहर जा चुके हैं, वो वोट कैसे भुनाने हैं, कैसे डलवाने हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं और ये करना होगा। देखिए, कानून को तोड़ना, इस तरीके की बातें फैलाना, कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करना, ये भारतीय जनता पार्टी का नियम है। अच्छा। भाईचारा तोड़ना, इस तरीके के गलत कामों के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाना, ये तो इनका चिर परिचित अंदाज है, धंधा है, इनका काम है, तो पूरे देश में करते हैं इस तरीके से। ईवीएम को लेकर के जितनी बातें अब तक हुई हैं, सभी पार्टियां इस मामले में जो है ना प्रयासरत है कि इस चीज को रोका जाए। तो ये सुरेश भट्ट जी इतनी जिम्मेवारी के पद पे बैठे हैं, संगठन मंत्री है, तो कैसे संगठन को गलत काम के लिए तैयार कर रही है? तो बड़ा तो प्रमाणित हो गया, आप लोगों ने सारी बात सामने रखी है। मैं ये मान के चलता हूँ कि चुनाव आयोग को इनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए ऐसी बातों को लेकर के, जैसा ये आप लोगों ने ऑडियो सुनाया है, इसको लेकर के हम भी चुनाव आयोग से कंप्लेंट करेंगे कि ये किसने ठेका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को सारे नियमों को ताक पे रख करके काम करने का। ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं जी, इस तरीके से ये सब हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बिल्कुल, ऑडियो ही नहीं पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक बार पहले बयान सुन लीजिए, फिर एक बार फिर प्रतिक्रिया के लिए मैं लौटूंगी। एक बार बयान सुनाए इनका। बाहर जाने वाला वोट, मरा हुआ वोट, फर्जी वोट, इन सब की व्यवस्था करनी। क्या व्यवस्था करनी हम सब जानते हैं। अगर उसका वोट होना है तो कहाँ होना, नहीं तो नहीं होना। इन सारी व्यवस्थाओं को करते हुए हमने अपना अपना पन्ना जिताने की पूरी व्यवस्था करना। मरा हुआ वोट, बाहर जाने वाला वोट, डंके की चोट पे बात कर रहे हैं और ये विवादित बयान उन्होंने तब दिया जब वो जानते हैं कि वो कैमरे की जद में है। देखिए, प्रमाणित कर लोगों को किसी कानून का भय नहीं है, चुनाव आयोग का भय नहीं है, किसी माननीय अदालत का भय नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको प्रचारित करना चाहते हैं। देखिए, 125 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ लोकतंत्र कायम रहना चाहिए। इस प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को किस तरीके से ये ठेस पहुंचाना चाहते हैं कि मरे हुए लोगों की वोट डालनी है, फलां करना है। तो अगर सरकार के लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं तो फिर ये देश को क्या दिखाना चाहते हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं देश को? हम तो पहले कहते हैं कि अगर दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो शायद हमारे वोट का राइट खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी, धन्यवाद आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद यादव जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। यादव जी नमस्कार। जी।
अरविंद जी, सुरेश भट्ट ने जो बयान दिया है उसके बारे में जानते हैं आप, विवादित बयान? नहीं, ऐसा है कि जिस बयान की आप बात कर रहे हो, मैं वहाँ मौके पर था जिस विषय उसकी कर रहे हैं, क्योंकि मैं रोहतक लोकसभा का प्रभारी हूँ और वो उनके कहने का कुछ और मतलब था। वो मीडिया ने अपने तरीके से वो सारा ले लिया उसको, जिस विषय को वो इतना हाईलाइट किया जा रहा है, ऐसा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई बात मुंह से निकल जाए और कोई बात सर, कोई बात कहाँ आप मतलब एक मिनट सर, नहीं, आप मीडिया पर थोप रहे हैं। विवादित बयान सुरेश भट्ट दे रहे हैं, उस पर आपको खेद जतानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मीडिया उसे हाईलाइट कर रहा है, क्यों ना करे सर, क्यों ना करे सर? एक मिनट, आप पहले बयान सुनिए। नहीं, आप अगर वहां थे तो शायद आपने सुना नहीं, आप पहले सुनिए। फर्जी वोट और मरे हुए वोट कैसे लिए जाते हैं, ये मैं सीखना चाहती हूँ आपसे, आप बताइएगा, पहले बयान सुनिए। बाहर जाने वाला वोट, मरा हुआ वोट, फर्जी वोट, इन सब की व्यवस्था करनी, क्या व्यवस्था करनी हम सब जानते हैं। अगर उसका वोट होना है तो कहाँ होना, नहीं तो नहीं होना, इन सारी व्यवस्थाओं को करते हुए। हाँ अरविंद जी, अब बोले आप। फर्जी वोट ये मीडिया ने कहा, मरा हुआ वोट ये मीडिया ने कहा। अगर उसका वोट जाना है तो कहाँ जाना है, ये भी आपके पन्ना प्रमुख तय करेंगे। ये कह नहीं रहे हैं क्या सुरेश भट्ट? नहीं, ऐसा है कि मुझे पूरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है कि क्या बयान है ये। वाह, लेकिन थोड़ी देर पहले आप उस कार्यक्रम में मौजूद थे, अब आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है क्या बयान है। नहीं, हाँ, तो ये क्या बयान आप सुना रहे हैं, मुझे नहीं ठीक से साफ आवाज इसकी बयान की आ रही है। लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने वहाँ मंच पर या कोई उसके अपने भाषण में कही हो, ऐसा कोई इस तरह की कोई अमर्यादित भाषा का या किसी का कोई इस तरह का कोई उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। अरविंद यादव जी, अगर आप थोड़ा समय लेना चाहते हैं तो लीजिए, क्योंकि ये पूरे विजुअल्स चल रहे हैं, वो मंच से बोल रहे हैं और आप ही को केवल ये क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, बाकी सभी इसे बहुत क्लियरली सुन रहे हैं। सर, थोड़ी देर पहले आप ये कहते हैं कि आप वहीं उस कार्यक्रम में मौजूद थे, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि क्या बयान है। थोड़ी देर पहले नहीं कह रहा हूँ, जितने भी पन्ना प्रमुखों के कार्यक्रम रोहतक में हुए हैं वो 9 के 9 कार्यक्रम में हमारे। मुझे आप समझा दीजिए, एक सेकेंड, मुझे आप ये, अरविंद जी रुकिए, आप मुझे ये समझा दीजिए कि बीजेपी मरा हुआ वोट कैसे लेगी, बीजेपी फर्जी वोट कैसे लेगी, बीजेपी जो वोट बाहर चले गए हैं वो कैसे लेगी? जवाब है आपके पास? ऐसा है, मेरे पास एक नहीं है, उन्होंने अनेकों भाषण दिए हैं। उनका ये था कि हमारे पन्ना प्रमुखों को अपने 60 वोटों की पहले सारी जांच कर लेनी चाहिए कि कौन सा वोट एक्सपायर हो गया है, कौन सा वोट नहीं आने की स्थिति। ठीक है, मुझे पता ही था कि सर आप देर आएंगे, लेकिन इस लाइन पर जरूर आएंगे। अब जरा दुरुस्त तरीके से आइए सर। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर ये वोट जाना है तो कहाँ जाना है या आपको व्यवस्था करनी है, ये क्या कह रहे थे वो? नहीं, ऐसा कुछ उनका ये वोट बीजेपी को कैसे जाना है ये आपको व्यवस्था करनी है, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है। और इस तरह बीजेपी सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। सर मजाक नहीं चल रहा, बहुत बड़ी बात कही है सुरेश भट्ट ने, आप इस तरह से नकार नहीं सकते, आप नकार नहीं सकते। आप कहें तो एक बार फिर सुनाएं, और जितनी बार आप नकारेंगे उतनी बार हम आवाम के सामने उनका ये बयान रखेंगे। आप उसको दिखा दें, आपका अधिकार है, लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है। जवाब मांगने का भी अधिकार है सर, जवाब मांगने का भी अधिकार है। जवाब हम देने को तैयार है। नहीं दे रहे ना आप सीधे सीधे नकार रहे हैं, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण ढूंढ रहे हैं सर। नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण बिल्कुल नहीं ढूंढ रहा हूँ। वो अपने वोटर, अपने पन्ना प्रमुखों को समझा रहे हैं कि कैसे मरे हुए वोट लेना और कहाँ जाना है, व्यवस्था करनी है। ऐसा नहीं है, मरे हुए वोट को बीजेपी के पक्ष में डलवाने की कोई बात नहीं है। हंस रहे आप, इतना गंभीर मसला है, आप मरे हुए वोट, फर्जी वोट, बाहर गए हुए वोटों की आप लोग व्यवस्था करवा रहे हैं और आप हंस रहे हैं इस सवाल के जवाब में। ऐसा है कि कोई इस तरह की व्यवस्था कैसे करा सकता है वहाँ? सर ये तो सुरेश भट्ट जवाब देंगे ना, या आप बोलेंगे? दूसरी पार्टी ये तो बीजेपी बता पाएगी ना सर, ये बीजेपी बता पाएगी ना सर, ये हम कैसे बता सकते हैं? दूसरा कैसे डाल लेगा वोट? हमारे एजेंट नहीं होते हैं क्या? हाँ। वहाँ जांचने के लिए, चेक करने के लिए पार्टी के इलेक्शन कमीशन इसीलिए अंदर बैठाने की व्यवस्था करता है। तो ये क्या सुरेश भट्ट जी को नहीं पता है? अरविंद यादव, क्या ये सुरेश भट्ट को नहीं पता है जो आप बता रहे हैं? सुरेश भट्ट जी को सारी चीजों की जानकारी है। सुरेश भट्ट जी ने अपने पन्ना प्रमुखों तो कहाँ वोट डलवा रहे हैं वो फर्जी? वोट डलवाने की बात ही नहीं है, वोट डलवाने का नहीं है, वो तो
समझा रहे भाई अपने इन सब वोटों को 60 वोट आपके वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है, कोई बाहर तो नहीं गया है, हाँ। कोई आर्मी में तो नहीं है, कहीं कोई नौकरी में ऐसी जगह कोई मर तो नहीं गया है, कोई फर्जी वोट तो नहीं है। और अगर ये वोट डलना है सर, अरविंद जी एक सेकंड सर, एक सेकंड शांत हो आप। कोई मर तो नहीं गया है, मरे हुए वोट, फर्जी वोट, जो बाहर वोट चले गए हैं वो वोट, इन सभी वोटों की व्यवस्था करनी है। और अगर ये वोट डलना है, ये उनकी पंक्ति है, मैं एक बार फिर आपको बयान सुनाऊंगी, अगर ये वोट डलना है तो कहां डलना है। बहुत बड़ी और विवादित बयान उनकी ओर से आई है और आया है, और आप इस पर सर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? एक बार फिर आप बयान सुनिए, एक बार फिर बयान सुनिए। बाहर जाने वाला वोट, मरा हुआ वोट, फर्जी वोट, इन सब की व्यवस्था करनी। क्या व्यवस्था करनी हम सब जानते हैं। अगर उसका वोट होना है तो कहां होना, नहीं तो नहीं होना। हम सब जानते हैं अगर उसका वोट होना है तो कहां होना है। फर्जी वोट, मरा हुआ वोट, बाहर गए हुए वोट होना है तो कहां होना है। ये विवादित नहीं है अरविंद जी? ऐसा है कि इसको जो है आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन उनका कोई इस तरह के का कोई वो देने का कोई, वो भाजपा को वोट होना है, वो आप मंचों से सब कुछ बोल दीजिए और फिर मतलब लेकर, मतलब की पोटली कहां लेकर जाएंगे सर? वो तो ऐसा है कि वो हमारे संगठन महामंत्री हैं सुरेश भट्ट जी, और जीवन उन्होंने इस देश को दिया है और संगठन के प्रति समर्पित है। इस तरह का वो सबको नैतिकता का पाठ। बायोडाटा मत दीजिए उनका बायोडाटा मत दे आप कि उन्होंने क्या किया है। अभी जो बयान दिया है वो वाकई विवादित है, इस पर बीजेपी को खेद जाहिर करना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि वो आप उसको अर्थ लगा ले, लेकिन वो सर अर्थ नहीं लगा रहे, जो बोल रहे हैं वो शब्दशः सुना के सवाल पूछ रहे। अरविंद यादव कमाल करते हैं, आप कमाल करते हैं सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरविंद यादव कमाल करते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अर्थ लगा ही नहीं रहे सर। हम तो सीधे पूछ रहे हैं कि ये बयान दिया तो क्यों दिया, आपके पास जवाब ही नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, आप उनकी उपलब्धियां गिना रहे हैं। विवादास्पद बयान पर आपका कुछ ध्यान ही नहीं है सर, खेद क्या आप जताएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है ये जरूर हरियाणा न्यूज आपको बताएगा, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने इस पर खुद से कार्रवाई नहीं की तो अभी आपने विपक्षियों और विरोधियों को सुना कि वो बकायदा लिखित शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में कि बीजेपी के की ओर से एक नेता इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।